दोस्तों, जेल एक ऐसी जगह है जहां का माहौल हर किसी के लिए नहीं होता। जेल अपराधी और खूंखार लोगों के लिए ही होता है। लेकिन तब क्या हो जब एक बेहद शरीफ और भोले भाले कैदी को फंसाकर जेल भेज दिया जाए, जो खून का एक कतरा देखकर डर जाता हो। और ये ऐसी ही सीरीज है जो एक फीमेल प्रिजनर की कहानी पर आधारित है। एक लड़की को 7 साल की सजा होती है जिसने कोई क्राइम नहीं किया था, लेकिन पैसे और पॉलिटिक्स की मदद से उसे फंसाकर स्पेन की सबसे खतरनाक फीमेल प्रिजन में भेजा गया, जहां बात बात डर होते थे। एक लड़की ही दूसरे करती थी और इसके साथ भी, जिसकी वजह से एक बहुत ही भोली और सिंपल लड़की इतनी वायलेंट और खतरनाक हो गई, पूरा जेल थर्रा उठता था। तो चलिए मूव करते हैं स्टोरी की ओर। मर्सी खुद को जेल में सौंपने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि उसे धोखाधड़ी के लिए जेल में हाई बेल के साथ 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी। इस बेल की रकम 2 मिलियन यूरोज थे, जो मर्सी के बस के बाहर थे। तब उसने अपने पेरेंट्स से झूठ बोलते हुए कहा कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक बीच ट्रिप पर जा रही है और इसलिए वह कुछ दिनों तक उनके टच में नहीं रह पाएगी। हालांकि उसकी सज़ा 7 साल लंबी है। उसका मानना है कि वह जल्द ही बाहर आ जाएगी, क्योंकि वह इस धोखाधड़ी के मामले में फंस गई है जो उसने किया ही नहीं। अगर वो अपना वकील बदल लेती है तो वह जल्द ही जेल से बाहर आने में कामयाब हो सकेगी। अब जेल के अंदर जाने के बाद सबसे पहले उसकी चेकिंग की गई। इवन उसे सारे कपड़े उतरवा लिए गए, जबकि वह पीरियड में थी। इसके बाद मर्सी को सबसे पहले जुलेमा नाम की जेल की सबसे बैडेस्ट लड़की के साथ उसके सेल में नियुक्त किया गया। वह सबसे खतरनाक कैदी है और उसके वफादार दोस्त है सैरी, जो उसकी सेलमेट है। हालांकि जुलेमा मर्सी को अपनी सेल में रखने से इनकार कर देती है और तुरंत सेल पर अपना कंट्रोल दिखाती है। तब फीमेल गार्ड पलोमा मर्सी को जुलेमा की सेल में रहने के लिए मजबूर करने की कोशिश करती है। तो जुलेमा ने मर्सी और पलोमा को धमकी दी, जिससे ना चाहते हुए भी पलोमा को वहां से मर्सी को लेकर जाना पड़ा एक दूसरे सेल में। दूसरे सेल की तरफ जाते वक्त पलोमा को कोई ज़रूरी काम याद आ गया, इसलिए वो अपने कलीग फेबियो से मर्सी को दूसरे सेल में ले जाने को कहती है। फेबियो उसे दूसरे सेल में ले गया, जिसमें 3 लड़कियां थी, जिनका नाम था सोल्डाड, एनाबेल और योलांडा। ये तीनों लड़कियां काफ़ी फ्रेंडली और मजाकिया किस्म की थी। तीनों मर्सी का वेलकम करती है। बाद में पलोमा चेंजिंग रूम में बैठी हुई थी और अपने बच्चों के लिए फीडर से दूध निकाल रही थी कि तभी उसे अपने फ़ोन पर एक वीडियो रिसीव हुआ, जिसमें कोई आदमी पलोमा के घर के अंदर है और उसके बच्चों पर नज़र रखा जा रहा था। ये वही वीडियो है जिसके द्वारा जुलेमा ने उसे कुछ मिनट पहले धमकी दी थी, क्योंकि जुलेमा जेल में बैठे हुए भी उसके बच्चों के साथ कुछ भी कर सकती है। पलोमा को पता था कि जुलेमा के बाहर बहुत सारे कनेक्शंस हैं, माफियाओं से लेकर गवर्नमेंट तक। साथ ही वह एक बहुत बड़ी ड्रग डीलर है, इसलिए वह ड्रग के केस में कभी भी पलोमा को फंसा सकती है। इसलिए पलोमा फिर से जुलेमा से मिलने गई और इस बार जुलेमा ने पलोमा से उसका एक्सेस कार्ड मांगा, जिसकी मदद से जेल का कोई भी सेल और गेट खोला जा सकता था। अब क्योंकि पलोमा के पास अपने बच्चों को बचाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरन उसे अपना एक्सेस कार्ड जुलेमा को देना पड़ता है। अगले सीन में मर्सी जेल के बाथरूम में थी और इसी दौरान वो किरवी नामक एक लड़की से मिली। किरवी बहुत ही पॉजिटिव होने के साथ साथ बहुत फ्रेंडली और गुड नेचर की लड़की थी। वो मर्सी को उसके दोस्त बनने के लिए अप्रोच करती है। वहाँ पर सैरी भी मौजूद थी, जो उन दोनों को देख रही थी। अब क्योंकि किरवी सैरी की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए उसे ये सब देखकर बहुत जलन होता है। साथ ही उसे मर्सी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि किरवी और सैरी ने हाल में ही एक दूसरे के साथ संबंध तोड़ लिया था, पर फिर भी वो किरवी को किसी और के साथ नहीं देख सकती, क्योंकि और किरवी को पसंद करती है। साथ ही वह किरवी के साथ अब सेल में मर्सी अपने साथी कैदियों से कहती है कि उसे एक नए वकील की ज़रूरत है, जिसकी मदद से वह जेल से बाहर निकल सकती है, क्योंकि उसने कुछ भी क्राइम नहीं किया है और वह गलती से अंदर है। ये सुनकर एनाबेल उसकी मदद करती है और मर्सी को अपना वकील दे देती है, जो कल सुबह उसे मिलने आएगा। रात में मर्सी जेल की गतिविधियों के शोर के कारण सो नहीं पा रही थी। तभी योलांडा उसका हाथ पकड़कर उसे सुलाने की कोशिश करती है। कुछ देर के बाद जुलेमा वहां आती है और दबी आवाज़ में योलांडा को बाहर चलकर चिल करने और मज़े करने को कहती है। तब योलांडा मर्सी से अपना हाथ छुड़ाकर बाहर जाती है। पता चला कि मर्सी जाग रही थी और उसने योलांडा को जुलेमा के साथ बाहर जाते हुए देख लिया था।
अब अगले सीन में फेवियो और गार्ड्स डेली रूटीन के तहत जेल का निरीक्षण कर रहे थे। उस दौरान उन्हें पता चला कि जेल की लॉन्ड्री का गेट खुला हुआ है। अब क्योंकि लॉन्ड्री गेट हमेशा बंद रहता है तो ये खुला कैसे, और इसलिए वे जांच करने के लिए अंदर गए। तो अंदर का सीन देखकर वो शॉक थे, क्योंकि उन्हें वहां योलांडा की डेड बॉडी मिलती है। और कुछ ही समय के भीतर जेल के सभी बड़े ऑफिसर्स उस जगह का इंस्पेक्शन करने के लिए डॉक्टर के साथ वहां आते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। फेवियो कंफ्यूज था कि आखिरकार इस गेट को खोला किसने, और अगर खोला तो उसके पास एक्सेस कार्ड कहां से आया। योलांडा के फेस को बहुत बुरी तरह, और सबसे बड़ी बात कि आखिरकार उसे मारा किसने, क्योंकि आखिरी बार वो जुलेमा के साथ गई थी जिसे मर्सी ने देखा था। सुबह होते होते ये खबर पूरी जेल में फैल गई कि योलांडा की मौत हो चुकी है, और ये सुनते ही मर्सी सिहर गई, क्योंकि उसने रात को योलांडा को जुलेमा के साथ जाते हुए देखा था। जेल में सबको पता था कि इस काम को अंजाम देने वाला कौन है, लेकिन किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था। तब मर्सी इस बात को लेकर असमंजस में थी कि उसे जेल के वार्डन को पिछली रात के बारे में बताना चाहिए या नहीं। उसका जेल का खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन फेवियो जबरदस्ती उसे खाना खिलाता है ताकि उसकी हेल्थ ना खराब हो। लेकिन फेवियो का उस पर से ध्यान हटते ही उसने खाना उगल दिया। फिर मर्सी फेवियो को योलांडा के उस रात के बारे में बताने की सोचती है कि तभी वहां जुलेमा आ गई और अपनी प्रेजेंस से मर्सी को धमकाती है। तब मर्सी डर गई और फेवियो से बहाना बनाकर इधर उधर की बातें करने लगी। लेकिन जुलेमा को देखकर फेवियो सब कुछ समझ गया, लेकिन बिना सबूत के वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अगले सीन में मर्सी जेल के ट्री प्लांटिंग चेंबर में थी, जहां सारे कैदियों की मदद से प्लांट्स को रोपा जाता है, फिर बाद में उसे मार्केट में सेल कर दिया जाता था। मर्सी भी प्लांटेशन कर रही थी। इस दौरान उसे एक साथी कैदी से पता चला कि योलांडा को उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक बैंक की ट्रक से 9 मिलियन यूरोज लूटने के लिए सजा सुनाई गई थी। दरअसल उनका प्लान बहुत ही परफेक्ट था। उन्होंने स्क्रैप से एक कार खरीदी और खुद से ही उस कार की मदद से अपनी कार का एक्सीडेंट करवा लिया। फिर उस कार में आग लगा दी और दोनों कारों की मदद से लगभग उन्होंने सड़क को ब्लॉक कर दिया, जिसमें 9 मिलियन यूरोज करीब 120 करोड़ रुपए कैश थे। साथ ही उस ट्रक में 5 गार्ड्स भी थे। अब क्योंकि दोनों हथियारबंद ऑफिसर से नहीं लड़ सकते थे, तो उसके बॉयफ्रेंड ने प्लानिंग के तहत योलांडा को अपनी बाहों में लेकर उनके सामने आया और बोला कि एक्सीडेंट की वजह से उसकी बीवी घायल हो गई है और मरने वाली है। प्लीज आप लोग उसे बचा लो और हमें हॉस्पिटल ले चलो। अब ये देखकर ऑफिसर्स को लगा कि ये सच बोल रहा है, इसलिए वो लोग बिना हथियार लिए गाड़ी से नीचे उतरे और तब मौका देखकर योलांडा और उसके बॉयफ्रेंड ने उन सबको गोलियों से भून दिया और सारे पैसे कार में रखे और वहां से निकल गए। फिर उन्होंने खूब एंजॉय किया, लेकिन कुछ ही समय बाद दोनों को पकड़ लिया गया। तब पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड को इनकाउंटर में मार गिराया, जबकि योलांडा को पूछताछ के लिए अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि पुलिस को वहां 1 रुपया भी नहीं मिला था। लेकिन योलांडा ने कुछ नहीं बताया, इसलिए पुलिस उन पैसों को कभी भी खोज नहीं पाई। पुलिस का मानना था कि योलांडा और उसके बॉयफ्रेंड ने रास्ते में ही कहीं जमीन के अंदर पैसे छुपा दिए थे, लेकिन उस पैसे का एकमात्र सुराग योलांडा और छिपाया गया जीपीएस था, जो बिल्कुल एक सिम कार्ड की तरह दिखता था। और उस जीपीएस में योलांडा ने उन छिपाए हुए पैसों का लोकेशन सेट करा था, जो आज तक किसी को भी नहीं मिला। और अब योलांडा भी मारी जा चुकी है, इसलिए उन पैसों का रहस्य उसके साथ ही दफन हो गया। अब अपने पॉट के बाद मर्सी योलांडा के पॉट में प्लांटेशन करती है कि तभी सौभाग्य से उसे मिट्टी के अंदर वही सिम कार्ड वाला जीपीएस मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत अचंभित थी, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर वो इसे वापस छिपा देती है। साथ ही वो इसके बारे में किसी को बता नहीं सकती थी। अब अगले सीन में वो एनाबेल के वकील से मिलने जाती है और तब मर्सी ने उसे अंत तक सारी बातें बताई, लेकिन वकील को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि मर्सी ने ही कंपनी के 2 मिलियन यूरोज की चोरी की है, इसलिए वो मर्सी से उसका केस लड़ने और उसे जेल से निकलवाने के लिए चुराए गए पैसों में से आधा हिस्सा मांगता है, जिसे सुनकर मर्सी अंदर ही अंदर गुस्सा होकर वहां से चली गई। अब जेल में एक अलग इन्वायरमेंट में रहने के कारण मर्सी को पैनिक अटैक आता है, इसलिए वह जेल के डॉक्टर के पास गई। उस डॉक्टर ने उसकी बॉडी को रेस्ट देने के बहाने एक इंजेक्शन लगाया, जिससे वह बेहोश हो गई। पता चला कि वो डॉक्टर अय्याश है, जो मर्सी को सेल में अपने आनंद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है।
बाद में जब मर्सी को होश आया तो डॉक्टर ने उसे अपना ध्यान रखने के कुछ टिप्स दिए। इसके बाद वह वापस अपने सेल में गई, जहां एनाबेल वकील की मदद के बदले उसे एक एहसान करने को कहती है। हालांकि मर्सी के लिए वो वकील किसी काम का नहीं था, लेकिन मर्सी भी उसके एहसान के तले दबी थी, इसलिए वह मान जाती है। अब एना ने कहा कि तुम्हें रात में जेल के बाहर कैंपस में जाना होगा, जहां एक ड्रोन आएगा और उसके साथ में एक छोटा सा पैकेट होगा। तुम्हें बस ड्रोन से उस पैकेट को लेना है और वापस आकर मुझे दे देना है। असल में वो पैकेट ड्रग्स का है और एनाबेल जेल में एक ड्रग तस्कर है। ये सुनकर मर्सी शॉक थी। सलाखों के पीछे चीजें इसी तरह काम करती है, लेकिन उसने एना से कहा कि वो बाहर कैसे जा सकती है, जबकि उनके सेल और कैंपस के बीच में 5 दरवाजे हैं जो हमेशा ही लॉक रहते हैं। तब एना ने उसे एक्सेस कार्ड दिया। कार्ड देखकर मर्सी बहुत शॉक थी, क्योंकि वो एना को एक अच्छी औरत समझती थी, लेकिन वो तो महारत ही निकली। सेल से बाहर निकलकर कैंपस में जाना कहने में जितना आसान था, रियलिटी में उसे कहीं ज़्यादा खतरनाक था। इसलिए वो एना को इस काम के लिए मना कर देती है और तब एना ने उसे धमकी देते हुए कहा कि मुझे ये बात पता है कि तुमने योलांडा को उस रात जुलेमा के साथ जाते हुए देखा था, और तुम्हें ये बात तो पता ही होगी कि जुलेमा ने ही योलांडा को मारा था, लेकिन उसे ये बात पता नहीं है कि इस बारे में तुम्हें पता है। तो इसलिए अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो मैं जुलेमा को ये सब बता दूंगी, और तब वो जो तुम्हारा हाल करेगी वह इससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक होगा। अब मजबूरन उसे एना की बात माननी पड़ती है। अब अगली सीन में जेल की वार्डन सभी स्टाफ की मीटिंग रखती है और सबको बहुत डांटती है कि जेल में ऐसे कैसे कोई हत्या हो सकती है, और जिसने भी ये करा है उसके पास जेल का एक्सेस कार्ड भी था, यानी हमारे में से कोई उनसे मिला हुआ है। वार्डन को इस चीज़ के लिए पलोमा पर शक था, इसलिए वो उसे अकेले में बहुत डांटती है और उसे ये सब बंद करने को कहती है, जिस पर पलोमा खामोश थी। दूसरी तरफ मर्सी किसी कैदी को देखती है जो एक दूसरे कैदी को स्क्रू ड्राइवर चुपके से दे रही थी, और इस चीज़ को देखकर वो बहुत डर गई, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जेल में अब कोई क्राइम होने वाला है। फिर वो अपने सेल में आती है कि तभी वहाँ सैरी आकर उसे धमकाते हुए कहती है कि वो किरवी से दूर रहा करे, नहीं तो उसके लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि किरवी उसकी थी और उसकी ही रहेगी। इधर फेवियो सीसीटीवी में स्क्रू ड्राइवर की लेन देन वाली फुटेज देखता है। हालांकि उसे लड़कियों का चेहरा नहीं दिखा, इसलिए वह सारे स्टाफ्स को सबकी चेकिंग करने का ऑर्डर देता है, जिसके चलते सारे कैदियों को एक कॉरिडोर में इकट्ठा करके लाइन बाय लाइन खड़ा किया गया। सबको पता लग गया था कि चेकिंग होने वाली है, और इसलिए मर्सी को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उसके पास जेल का एक्सेस कार्ड था। अगर वो कार्ड उसके पास से बरामद किया गया तो योलांडा के मर्डर का इल्ज़ाम उसके ही सिर पर आएगा, जिससे वह पूरी जिंदगी जेल में ही सड़ेगी। अब एक एक करके पलोमा सभी को चेक कर रही थी। मर्सी के पास में ही खड़ी हुई किरवी उसे इतना डरा हुआ देख पूछती है कि क्या बात है, क्या तुम्हारे पास भी कोई संदिग्ध चीज़ें हैं? तब मर्सी उसे बताती है कि उसके पास जेल का एक्सेस कार्ड है जो उसे एना ने दिया है। अब इतना सुनकर किरवी सारी कहानी समझ गई, क्योंकि वो सबके बारे में जानती थी कि कौन किस तरह क्या करता है। फिर वो मर्सी को कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूँगी, मैं जैसा कहती हूँ बस वैसे ही करो। तब उसके बारी आने पर पलोमा उसे चेक करती है, लेकिन किरवी उससे फाइट करने लगी और वहाँ एक अच्छा खासा सीन क्रिएट कर दिया। तब मौके का फ़ायदा उठाते हुए मर्सी ने कार्ड को वहीं फेंक दिया। फिर किरवी को वहाँ से ले जाया जाता है। तब माहौल शांत होता है कि तभी एक कैदी पलोमा को वो एक्सेस कार्ड देते हुए कहती है कि ये यहाँ पड़ा हुआ था। सबको लगता है कि किरवी ने ही इसे यहाँ फेंका होगा। खैर यहाँ तो मर्सी चैन की सांस लेती है, लेकिन उसके दिल में किरवी के लिए एक जगह बन गई थी। अब जेल के माहौल से तंग आकर मर्सी अपने पेरेंट्स को कॉल करके अपने बारे में सब कुछ बताने का फैसला करती है। फिर वो अपने घर पर कॉल करती है जहां डिनर चल रही थी, क्योंकि मर्सी के भाई अपनी शादी के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को उनसे मिलाने लाया था। तब उसकी माँ कॉल उठाती है। मर्सी ने बताया कि वो जेल में है। ये सुनते ही उसकी माँ हैरान थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मर्सी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बीच पर हॉलीडे मनाने के लिए गई है। फिर मर्सी ने उन्हें सब कुछ बताया। फिर उसकी माँ ने उसे साहस देते हुए कहा कि हम तुम्हें जेल से ज़रूर छुड़ा लेंगे। फिर वो सारी बातें मर्सी के फादर को बताती है। अब अगले सीन में मर्सी जेल के कैंपस में थी और चुपचाप बैठी थी। फिर कैंपस का टाइम खत्म होने के बाद सभी अपने सेल के लिए जाने लगे, लेकिन मर्सी वापस नहीं जाती, बल्कि वह पास में ही पड़े वॉलीबॉल के बॉक्स में छुप जाती है। अब रात हो चुकी थी कि तभी वहाँ पर एक ड्रोन आता है और अपने साथ एक पैकेट भी लाया हुआ था।
शुरुआत में तो मर्सी उस ड्रोन को देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन डरते डरते उसने ड्रोन से पैकेट को ले लिया और अपने अंडरगारमेंट्स में छुपा लिया। इधर जेल में रूटीन चेकअप होती है, जिसके सायरन की आवाज़ मर्सी को सुनाई देती है। तब वह बहुत परेशान हो जाती है कि अगर वो चेकअप के दौरान वहाँ नहीं मिली तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तब उसने उस बॉक्स के जाल के तार की मदद से उसने किसी तरह बॉक्स के लॉक को बांध दिया, ताकि ऐसा लगे कि किसी ने उसे यहाँ बंद कर दिया हो। अब इधर चेकिंग में मर्सी नहीं मिलती। सारे ऑफिसर शॉक थे। वे लोग उसे खोजने जेल के सारे वार्ड में जाते हैं कि तभी मौका देख मर्सी बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। तब एक ऑफिसर उसके पास आया। तब उसे पता चला कि ये मर्सी है और किसी ने उसे जबरदस्ती यहाँ कैद कर दिया था। फिर उसने मर्सी को बाहर निकाला, लेकिन जेल के वार्डन को उस पर कुछ शक होता है, इसलिए सेल में भेजने से पहले वो उसका चेकिंग करवाती है और तब मर्सी के पास से वो पैकेट बरामद होता है। फेबियो उस पैकेट को चेक करके कंफर्म करता है। हालांकि सबको पता था कि इसके पीछे कौन है, लेकिन सब मजबूर थे और इस जुर्म के चलते मर्सी को 2 हफ्तों के लिए काल कोठरी में डाल दिया गया, जहां उसे योलंडा का इन्फिनिटी वाला निशान भी दिखता है, मतलब कि वह भी यहाँ रह चुकी है। यहाँ हमें मर्सी की वॉइस ओवर सुनाई जाती है, जिसमें वो बता रही थी कि सेल की तुलना में यहाँ उसे अच्छा लगता है, यहाँ शांति है और ना ही कोई उसे परेशान करने वाला है। खाना भी समय पर मिल जाता है। साथ ही मर्सी वहाँ बहुत ही मेहनत और लगन से एक्सरसाइज करती है और अपने को बहुत मजबूत बनाती है, ताकि वो सेल में उसके साथ गलत होने पर फाइट कर सके। फिर एक दिन उसे काल कोठरी में मौजूद वेंटिलेशन हॉल से किसी महिला की आवाज़ आती है, जो पास वाले काल कोठरी से बोल रही थी। तब मर्सी उसकी दोस्त बन जाती है। तब बातों ही बातों में इमोशनल होकर वो बता देती है कि वो काल कोठरी में कैसे आई, किसने उसे काट दिया और किसने उसे पैकेट लाने को कहा। अब दोनों की बातचीत खत्म होने के बाद हमें पता चला कि उससे बात करने वाली लड़की कोई कैदी नहीं बल्कि वार्डन थी। पहले तो उसने मर्सी को अपनी बातों में फंसाया और उसे सारी बातें उगलवा ली। साथ ही उसने सब कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया था। बाद में एक्सरसाइज करते वक्त मर्सी अनबैलेंस होकर गिर गई, जिसके चलते उसकी कलाई टूट गई। इसलिए उसे जेल के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां डॉक्टर ने उसकी मरहम पट्टी की और उसे आराम करने को कहा। कि तभी वहाँ जुलेमा आती है और उसे कहती है कि उसे सब कुछ पता है और उस दिन योलांडा को ले जाते समय मैंने देखा था कि तुम जगी हुई थी, क्योंकि जेल के पहले दिन कोई नहीं सोता और अगर तुमने ये बात किसी और को बताई तो मैं तुम्हें मार दूंगी। बाद में मर्सी से मिलने उसके पेरेंट्स आए हुए थे। पहले तो वो उनसे मिलने में थोड़ा हिचकिचाती है, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स से बहुत झूठ बोले थे, लेकिन हिम्मत करके वो उनके पास गई। फिर उसने अपनी शुरू से लेकर अंत तक की सारी कहानी बताई। साथ में ये भी बताया कि बेल के लिए कोर्ट ने उस पर 1 मिलियन यूरोज का चार्ज रखा है। तब ये सुनते ही उसकी माँ रोने लगी, क्योंकि अगर वो अपने सारे प्रॉपर्टीज को भी बेच देंगे तब भी इतना पैसा नहीं होगा। इसलिए वो रोते हुए बाहर चली गई। मर्सी के पिता एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। पहले तो उन्होंने मर्सी को उनसे झूठ बोलने और एक बूढ़े आदमी को डेट करने के लिए बहुत डांटा, जिसकी एक वाइफ और 3 बच्चे हैं। फिर उन्होंने उसे सांत्वना दी और कहा कि वो उसे किसी तरह छुड़ा लेंगे, पर इतने पैसों का जुगाड़ कर पाना बहुत मुश्किल है। तब मर्सी ने उन्हें योलांडा के छिपाए 10 मिलियन यूरोज के बारे में बताया और कहा कि जिस जीपीएस में उन पैसों का लोकेशन है उसे पता है कि वो जीपीएस कहाँ है। तब उसके पिता ने कहा जब वो अगली बार उसे मिलने आएंगे तब वो जीपीएस उन्हें चाहिए होगा, क्योंकि अभी तो पॉसिबल नहीं है कि प्लांटेशन एरिया में जाया जाए। साथ ही उसके पिता ने उसे 500 यूरोज भी दिए और कहा कि इसे अपनी बालों में छुपा लो, क्योंकि जेल में इसकी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब अगले सीन में लंच के वक्त उसे परेशान करने के लिए एक बदमाश कैदी उसके खाने में थूक देती है और उसे ज़बरदस्ती खाने को कहती है और उसे धमकी देती है कि अगर उसने ये खाना नहीं खाया तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। कि तभी वहाँ फेबियो भी आता है और मर्सी को खाने को कहता है। कि तभी एक बूढ़ी कैदी ने फेबियो को बताया कि किसी ने इसके खाने में थूक दिया है, इसलिए वो ये खाना नहीं खा सकती। तब वहाँ फेबियो भी काफ़ी इमोशनल हो गया और मर्सी से बातें करने लगा। तब मर्सी इमोशनल होकर फेबियो को इस जेल से रिलेटेड बहुत सारी सीक्रेट बातें बताई, जिस पर फेबियो ने कहा कि उसे जाकर ये बात वार्डन को बताना चाहिए। अब अगले सीन में मर्सी वार्डन के ऑफिस में थी और उसने वार्डन को योलांडा से रिलेटेड सारी बातें बताई कि कैसे जुलेमा उसे बुलाकर अपने साथ ले गई
और उसके अगले दिन ही सभी को पता चला कि योलांडा मारी गई है। तब वार्डन ने मर्सी से कहा कि तुम डरो मत, दोषियों को ये करने के लिए उनकी सजा मिलेगी। लेकिन यहाँ बात जुलेमा की थी, जो बहुत ही खतरनाक थी, जिसके कनेक्शन बाहर बहुत ज़्यादा थे। वो कभी भी कुछ भी कर सकती थी। और दोस्तों, हमारा पार्ट 1 यहीं ख़त्म होता है। तो अगर आपको अगला पार्ट देखना हो तो इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक्स जरूर कर दें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।